गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था सेल्स इन सीरीज। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सेल्स इन पैरेलल। सपोज m cells each of EMF E and internal resistance small r be connected in parallel between point A and B. Let capital R be the external resistance. सपोज हम मान करके चलते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं m और हर सेल की ईएमएफ है E जो सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। कैपिटल R है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कम्बिनेशन में इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं और हर सेल की ईएमएफ है सेम मींस E और ऐसे सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r किसके बीच में, A और B पॉइंट के बीच में। टोटल करंट I फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास कैपिटल R। सपोज ऑल द M इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश इज गिवन बाय। सपोज हमारे पास हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास M है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है पैरेलल के अंदर और कैपिटल R से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो रेजिस्टर इन पैरेलल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/में R डैश इज इक्वल टू में फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1/में R, सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1/R, ऐसे थर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है प्लस में 1/में R अप टू M टर्म, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं M। तो यहाँ से हमारे पास 1/में R डैश की वैल्यू आ जाएगी M/में R और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से हमारे पास R डैश की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू में R/में M। ये वैल्यू आएगी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट R प्लस में R डैश, कैपिटल R है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और R डैश है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जो है हमारे पास R/में M। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर R प्लस में स्मॉल R/में M। टोटल EMF ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन, टोटल EMF होगी पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास E। ऐसे अगर हम बात करते हैं इफ़ I इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन I इज इक्वल टू में टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस और टोटल EMF है हमारे पास E और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ये। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। तो I की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू में E/में R प्लस में स्मॉल R/में M और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी M, यहाँ से LCM लेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से M ऊपर चला जाएगा। तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ME/में MR प्लस में स्मॉल r। इसके बाद है हमारे पास स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस है इफ़ R लेस देन R/में M, कि R/में M की वैल्यू बड़ी है कैपिटल R से, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से इस फॉर्मूला से ME/में स्मॉल r। अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, मीन्स R ग्रेटर देन R/में M, तब I की वैल्यू होगी हमारे पास I इज इक्वल टू में E/में R। तो व्हेन external resistance is much smaller than the internal resistance, the cells should be connected in parallel to get maximum current। मीन्स सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होगी किसके कंपैरिजन में, इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन सेल्स आर ऑफ डिफरेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं और सभी की EMF डिफरेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। कंसिडर टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर
if I1 and I2 are the current due to two cells then I is equal to में I1 प्लस I2। हमारे पास दो सेल हैं यहाँ पर। फर्स्ट सेल की EMF है E1, सेकंड सेल की EMF है E2। अगर हम फर्स्ट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं R1 है, सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। अब फर्स्ट सेल की अगर हम बात करते हैं, इसके कारण I1 करंट फ्लो होगा, सेकंड सेल के कारण I2 करंट फ्लो होगा। तो सर्किट के अंदर से टोटल करंट फ्लो होगा I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2। इट इज इक्वेशन नंबर 1। लेट V be the potential difference between the point A and B for first cell। अगर हम फर्स्ट सेल की बात करते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V की वैल्यू होगी V इज इक्वल टू में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। फर्स्ट सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E1 माइनस I1 R1। और यहाँ से इस फॉर्मूला से I1 की वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस V अपॉन में R2। ऐसे अगर हम सेकंड सेल की बात करते हैं, सेकंड सेल के लिए जो I2 की वैल्यू होगी वो होगी E2 माइनस V अपॉन में R2। जैसे यहाँ पर E1 था, E1 की जगह E2 आ जाएगा, पोटेंशियल सेम है, अपॉन में यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल R2। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस V अपॉन में R2। हमारे पास I1 की वैल्यू भी आ गई और I2 की वैल्यू भी आ गई। दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद हमारे पास I की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू में E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस में E2 माइनस V अपॉन में R2। और यहाँ से हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V इंटू में 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। और यहाँ से V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस I इंटू में R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इट इज इक्वेशन नंबर 2। If E is EMF and R is the internal resistance of the parallel combination of the two cells then V is equal to E minus IR। और यहाँ पर अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हैं, टोटल पोटेंशियल V है और EMF हमारे पास E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तब पोटेंशियल V की वैल्यू आ जाएगी E माइनस IR। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो कंपेयर कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। कंपेयर करने के बाद हमारे पास E की वैल्यू किसके इक्वल होगी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। मीन्स E की वैल्यू ये होगी और R की वैल्यू हमारे पास ये होगी। तो R इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इफ़ द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द सेल्स प्रोवाइड द करंट I थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हैं, टोटल करंट I फ्लो होगा सर्किट के अंदर से विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो I की वैल्यू होगी हमारे पास I इज इक्वल टू में E अपॉन में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। तो इतना करंट फ्लो होगा हमारे पास सर्किट के अंदर से। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में भी कनेक्ट होंगे और पैरेलल कम्बिनेशन में भी होंगे। तो इन दिस कम्बिनेशन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑल सच रोज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। Suppose n cells each of EMF E and internal resistance are connected in series in each row and m such rows are connected in parallel across the external resistance। तो सपोज हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं n और हमारे पास EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर स्मॉल r, जो कनेक्ट हैं सीरीज़ में और पैरेलल में भी। तो यहाँ पर अगर हम सर्किट डायग्राम से बात करते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स हैं हमारे पास सीरीज़ में कनेक्ट और जो है हमारे पास n सेल्स। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं m। तो हर रो के अंदर हमारे पास n सेल हैं और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और EMF है हर सेल की E। तो
तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास होंगे सर्किट के अंदर, टोटल नंबर ऑफ सेल्स mn, क्योंकि n सेल्स है हमारे पास एक रो में और नंबर ऑफ रो है हमारे पास m, तो टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे mn। नेट ईएमएफ ऑफ ईच रो ऑफ n सेल्स इन सीरीज, तो नेट ईएमएफ हर रो की होगी हमारे पास NE, क्योंकि हर सेल की ईएमएफ है E और टोटल नंबर ऑफ सेल है हमारे पास n, तो टोटल ईएमएफ आ जाएगी हमारे पास एक रो की NE। अब हमारे पास m रो है, तो m रो के लिए हमारे पास टोटल ईएमएफ कितनी होगी, एज m सच रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो नेट ईएमएफ ऑफ द कम्बिनेशन, तब भी हमारे पास क्या होगी ईएमएफ टोटल NE, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में जो ईएमएफ है वो सेम रहती है और हमारे पास n रो हैं, n सेल्स हैं एक रो में, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगी NE। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो ऑफ n सेल्स, हमारे पास हर रो के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा NR। m as m rows are connected in parallel then internal resistance, तो हमारे पास पैरेलल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 में r डैश, r डैश से हम इसको डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू 1 में NR प्लस में 1 में NR, क्योंकि हमारे पास एक रो में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है NR, तो फर्स्ट रो में का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 में NR, सेकेंड रो का 1 में R, और हमारे पास अप टू टोटल नंबर ऑफ रो है m, तो m टर्म तक ये फॉर्मूला चला जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी m अपॉन में NR, और यहाँ से r डैश की वैल्यू आ जाएगी NR अपॉन में m। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है R प्लस में R डैश, R है हमारे पास एक्सटर्नल और R डैश है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वैल्यू आ जाएगी R प्लस में NR अपॉन में m। द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, करंट फ्लो करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर से I, तो I की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, टोटल ईएमएफ है हमारे पास NE और टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस में NR अपॉन में m, तो I की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास MNE अपॉन में MR प्लस NR। द करंट I विल बी मैक्सिमम इफ़ द डिनोमिनेटर MR प्लस में NR इज़ मिनिमम, सर्किट के अंदर से करंट का मैक्सिमम फ्लो करेगा जब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी मिनिमम, मीन्स कम हो जाएगी। नाउ MR प्लस में NR, MR प्लस NR को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट MR का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट NR का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट MR इंटू में अंडर रूट NR प्लस 2 इंटू में अंडर रूट MR इंटू में अंडर रूट NR। इस वैल्यू को हमने इस तरह से लिख लिया है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे दोबारा से हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में, अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट MR अंडर रूट NR। एज द परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे पास MR प्लस NR विल बी मिनिमम। कब होगा MR प्लस NR मिनिमम, जब हमारे पास अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR की वैल्यू होगी 0, तो इसको इक्वल रख देंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होकर के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी MR इज इक्वल टू NR, और यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी NR अपॉन में M। ये वैल्यू है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, और ये है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट के अंदर से करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा, जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर। किस केस में, मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में। इन अ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम इफ द external resistance is equal to the total internal resistance of the cell, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर से। थैंक यू।